हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पर लेकर आया हूँ ऑन योर स्पेशल डिमांड नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द 11th, that is structural organization in animals. Now if you basically see, this chapter is divided into the three parts. One is animal tissue part, another one is cockroach part, and the third one is the frog. अब आप देखोगे लेटेस्ट एनसीईआरटी की जो एडिशन है उसमें एनिमल टिश्यू ये पार्ट है ही नहीं और कॉकरोच ये पार्ट भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर ये पार्ट तो हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, बट इट इज इंक्लूडेड इन द नीट सिलेबस, सो कैन यू मेक अ वीडियो? सो ऑन योर स्पेशल डिमांड our videos will be there. Okay, so let's begin with the structural organization in animal chapter है, उसमें से हम पहला पार्ट देखेंगे एनिमल टिश्यू। सो जैसे हम एनसीईआरटी का देखते हुए आगे बढ़ते हैं वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular. Like आप लोगों ने बहुत उसके बारे में पढ़ा हुआ है। देखो बहुत बच्चों के पास नहीं है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आई विल अटैच द पीडीएफ इन द कमेंट, या मैं आपको अवेलेबल करवा कर दे देता हूँ, और या उसकी लिंक दे देता हूँ मैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इवन लाइक हमने प्रीवियस सेल में देखा है ऑल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, तो यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को करते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म some basic functions are carried out by the different group of cells in a well organized manner. तो उनमें कैसे होता है कि उनमें लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे टिश्यू बनते हैं, सब कुछ बनता है और लाइक वहां पे किए जाते हैं। The body of simple organisms like Hydra is made up of different types of cells, and number of cells in which type can be thousands. The human body is composed of billions of cells to perform various functions. Like we have billions of millions of billion cells, and they perform various functions. देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये पार्ट देख लो, चाहे तो नोट बना लो, शॉर्ट नोट बना लो। A group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called as टिश्यू। आप लोगों ने 6-7 स्टैंडर्ड में भी कभी ना कभी तो टिश्यू की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे आपने देखा था ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। वो उस एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं, हमें थोड़ा सा डिटेल देखना है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स having the sharing the common intercellular substances and having a similar or the specific function, ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी है। आप लोग भूल जाते हो हैविंग अ सिमिलर फंक्शन, थोड़ा आगे जाकर देखेंगे हम उनमें कॉमन ओरिजिन की भी बात करने वाले, बट ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखो, इट मे बी द कॉकरोच, इट मे बी द ह्यूमन बीइंग, इट मे बी द एन एलिफेंट, वॉट एवर। सारे ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में बेसिकली देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, जस्ट 4 ही है। थैंक गॉड ना, और ज्यादा पढ़ना पड़ता। When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form the organ system such as digestive system. देखो सेल होती है, सेल से ऑर्गन टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे रिसाइट किया गया है आपके लिए। लाइक और द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, बकल कैविटी, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum एंड एनस। इतने सारे स्ट्रक्चर्स है। देखो मैंने इसमें ग्लैंड एक भी नहीं कंसीडर किए है, वो भी है ना, लीवर है, पैंक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है, वो भी। दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑर्गन्स कंप्राइजिंग द और परफॉर्मिंग द सेम वन फंक्शन, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज परफॉर्मिंग ओनली वन फंक्शन, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। सो दिस विल मेक द होल ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ आकर बनेगा एक पूरा ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही एक इजी वे में आपको याद रखने के लिए, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने ये टिश्यूज है ना आपको लाइक फ्लो चार्ट, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें जो फ्लो चार्ट और ऐसे तरीके से सीखेंगे ताकि आपको पढ़ते वक्त बहुत इजी हो जाए। तो देखो हमने क्या बोला, 4 टाइप ऑफ टिश्यू है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो हर एक टिश्यू के नाम में ही उसके मतलब है, लाइक उसका मीनिंग वहीं पे है।
you can understand the meaning there itself. Okay, epithelial, epi means above, एपी का मतलब होता है above, एंड थेलिया का मतलब होता है लेयर. The tissue that forms the layer above all is called as epithelial tissue. Second one is connective tissue, connective that connects the different structures of the body. Third one is muscular tissue and fourth one is the neural tissue. ये चार अलग 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 टाइप के टिश्यूज है. वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी टिश्यू इन वेरी वेल डिटेल. ओके, तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट कर देते हैं. सो एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. अब इसको सिंपल को सिंपल क्यों बुलाना है और कंपाउंड को कंपाउंड क्यों बुलाना है, इसके भी रीजन है, आगे भी आते रहेंगे. मैं यहाँ पे एक बार आपको बताता रहता हूँ. सिंपल बिकॉज इट फॉर्म्स द सिंगल लेयर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद दिस with the help of diagrams also. So the epithelial tissue that is formed of a single only one layer, that is called as single epithelium or the simple epithelium, and compound epithelium that means multi layered. ये भी हम आगे जाके देखने वाले हैं. Multi layers. Simple epithelium depending upon the shape, size, structure of cells, it has like 4 different types. आपको थोड़े ज्यादा भी है बट हमारे एनसीईआरटी में जितनी लिस्ट किए मैं उतने ले रहा हूं. थोड़ा सा डिटेल हम जाते जाते भूलेंगे. स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. देखो इसको पढ़ेंगे कैसे. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. एपिथेलियम and epithelial tissue इंग्लिश का है थोड़ा सा. epithelium comes as a noun, epithelial tissue is comes as a adjective. हाँ, तो दोनों भी बराबर है. आपको बोलना है तो epithelial tissue बोलो या epithelium बुलाओ. बात समझ में आई. देखो दोनों जगह पे मैं बहुत बार ये यूज करूंगा एंड यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि सर एक बार epithelium क्यों बोल रहे, एक बार epithelial tissue क्यों बुला रहे. तो ये थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट है. चलो, let's begin with the epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as an epithelium. देखो ये लेयर है, एपिथेलिया इज प्लूरल है उसका. एपिथेलिया मल्टीपल लेयर्स आएंगी, मल्टीपल जगह पे आएगा तो उसको हम एपिथेलिया बुलाएंगे. दिस टिश्यू हैज द फ्री सरफेस. देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आगे जाके भी आपको एक दो बार ये एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है. इट हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide covering or lining for some part of the body. देखो मैंने क्या बताया, epithelium that forms the layer above. तो देखो ये मेरी स्किन है, that is epithelial tissue से बनी. या मेरा आप कोई भी इंटरनल ऑर्गन कंसिडर करो, उसकी जो कवरिंग है that is made up of epithelial tissue. अब देखो जो इंटरनल ऑर्गन है, मैं वो हाईलाइट किए हुए स्टेटमेंट का मतलब समझा रहा हूं. बहुत बार आपको दिक्कत आती है ये समझने में, अच्छे से समझ लो. सो जो ऊपर लेयर है इंटरनल ऑर्गन की, दैट फेसेस द बॉडी फ्लूइड. देखो वहां पे क्या बोला, फेसेस द बॉडी फ्लूइड. लिम्फ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ब्लड है, उसको फेस करेगी. बट ऑब्वियसली और आउटसाइड एनवायरमेंट, मेरी स्किन है, ये मेरी स्किन है. स्किन इज फेसिंग आउटसाइड एनवायरमेंट. So epithelial tissue either faces the body fluid or to the outside environment. Okay, these cells are compactly packed with little intercellular matrix. So दो सेल के बीच में जो empty space होगी that is negligible. होगी भी तो बहुत ही कम होगी, negligible ही होगी. There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium. हमने अभी मतलब देखा हुआ है. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर. देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है या अंडरलाइन किया है. एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड द ट्यूब्स. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, इसलिए मैंने उसको मल्टी लेयर्ड लिखा था. एंड हैज
प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन। तो स्किन वाली कौन सी है? कंपाउंड इपिथेलियम। यहीं पे आंसर मिल गया। आगे अगर कहीं दिया है नहीं दिया है बट आपको यहीं पे आंसर मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिथेलियम। इसका हर एक टाइप और बाकी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इसका इमीडिएटली नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। आप लोग देखते रहना, आपको इमीडिएटली एक एक वीडियो दिखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।